बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपके सामने ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इनको देख के एक दफ़ा परेशान हो गए होंगे। ये समझ रहे होंगे कि ए की से आप है। तो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को भी जब आप देखते हैं कैसे लिखी हुई है, किसी बुक में देखते हैं, स्पेशली जो बीएससी की बुक है या इवन एफएससी की बुक है, उसमें जब प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को देखते हैं तो कुछ इसी तरह के तासुरात होते हैं जैसा आपको ये सामने चीज़ें देख के आपके तासुरात हैं। तो बात मैं करता हूँ कि अगर चीज़ें इस तरह लिखी जाएं तो वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज भी कुछ इसी तरह लिखी गई है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज की होती है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स बल्कि इस तरह होते हैं कि एक सवाल के पार्ट में न्यूमेरिकल पूछा गया है, साथ ही उसके प्रूफ पूछ लिया गया है, साथ ही कोई कॉइन का सवाल पूछ लिया गया है, साथ ही डाइस का। तो बड़ा ही एक पेचीदा अंदाज से जो है प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को पेश किया जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी से घबराते हैं, और स्टैट्स के स्टूडेंट हों या कोई भी स्टूडेंट्स जिनका प्रोबेबिलिटी से वास्ता पड़ता है, वो इससे ज़रूर घबराते हैं। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, और वो काम ये कि इन चीज़ों को मैं एडजस्ट कर दूं। कैसे, ये देखिए। हाँ जी, तो अब आपको काफ़ी इत्मीनान आ गया होगा कि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। यहाँ मार्कर्स पड़े हुए हैं, बोर्ड मार्कर्स पड़े हुए हैं, हाइलाइटर्स पड़े हुए हैं, पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, और इसी तरह वो जो टोकरी है उसमें और मिसलेनियस आइटम्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल यही काम हम प्रोबेबिलिटी के साथ करेंगे। उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये 6 आपको एक साइड पर नज़र आ रहे हैं, 2-2 आइटम्स, और एक टोकरी जिसमें मिसलेनियस आइटम्स पड़े हुए हैं। यही काम हम प्रोबेबिलिटी के साथ करें। यहाँ पे पेंसिल रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल सवालों को, डाइस के, कॉइन के, कम्बिनेशन परम्यूटेशन के सिंपल सवाल। इसका एक अलग सेक्शन। फिर उसके बाद आ जाइए, ये पॉइंटर्स जो ब्लैक कलर के पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, ये सवाल होंगे जी कार्ड्स के, बॉल्स के सिंपल सिलेक्शन वाले सवाल, जिसमें फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाए रेड मार्कर्स पे। ये सेक्शन हमारा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर आ जाइए हाईलाइटर्स पे। तो जो हाईलाइटर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद हम मार्कर्स, ब्लू मार्कर्स पे जाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, एंड लॉज जिनको कहा जाता है। और फिर परमानेंट मार्कर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लैक कलर के और ग्रे कलर के परमानेंट मार्कर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड और लॉज के मिक्सचर को। और आखिर में ये जो टोकरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो प्रोबेबिलिटी में मिसलिनियस किस्म के छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। कोई बाइनोमियल का टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक है जो बज़ाहिर आपको पता नहीं चल रहा कि इसको किस कैटेगरी के अंदर फिट करें, तो उनका एक अलग सेक्शन बनाना चाहिए। यूँ अगर आप प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को डिवाइड करेंगे तो यकीन जानिए प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ नहीं होगी। मेरा तमाम टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ये मशवरा है कि आप प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज के इसी तरह सेक्शंस बनाएं, हर सेक्शन में तमाम सवाल लिख लें, और जब भी एक्सरसाइज करें उन तमाम सवालों को पूरी स्टेटमेंट्स के साथ लिखें और फिर उनका सलूशन करें। यूँ क्या होगा कि आपको ख़ुद ब खुद आइडिया होता जाएगा कि कौन सा सवाल किस सेक्शन से बिलोंग करता है। जब पेपर में सवाल पूछा जाएगा ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक आइडिया बन चुका होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल कैसे पूछा जाता है, एंड लॉस का सवाल कैसे पूछा जाता है, और लॉस का सवाल कैसे पूछा जाता है। और यकीन जानिए आप प्रोबेबिलिटी को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।